इस्कॉन फेस्टिवल कमेटी की तरफ से हर साल की तरह पटियाला में भी इस बार भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर कमेटी की जिला इकाई की तरफ से आज प्रेस वार्ता की गई। मेरा नाम प्रभोष दास है। इस्कॉन चंडीगढ़ की देखरेख में ये जो रथ यात्रा 30वीं बार पटियाला में मनाई जा रही है। ये रथ यात्रा का जो उत्सव है बहुत ही प्राचीनतम है। उड़ीसा के जिले पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर साल बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है। इस्कॉन के फाउंडर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन की स्थापना उन्होंने की, सबसे प्रथम रथ यात्रा सैन फ्रांसिस्को में 1966 में निकाली। ये रथ यात्रा का भी बड़ा रोचक विषय है। श्रील प्रभुपाद के एक भक्त माताजी वो वहाँ के एक स्टोर में कुछ सामान लेने के लिए गए थे। वहाँ उन्होंने जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी की मूर्तियों को देखा और उन्होंने उनको समझा कि ये डॉल है, इंडियन डॉल्स। तो उसमें से जगन्नाथ जी की जो मूर्ति है वो अपने साथ लेके आए। श्रील प्रभुपाद जी को दिखाया, प्रभुपाद जी मैं एक इंडियन डॉल लेके आई हूँ। और प्रभुपाद जी ने जब उस जगन्नाथ जी की मूर्ति को देखा तो साष्टांग प्रणाम किया प्रभुपाद ने, और इसको देखकर बड़े अचंभित हुए। प्रभुपाद ने पूछा क्या ये अकेले थे या इनके साथ दो और थे? तो उन्होंने बताया कि दो और थे। तो उन्होंने तुरंत उनसे कहा कि आप जाइए और वो दो और लेके आए। तो माताजी स्टोर पे गई और दो और लेके आई। तो प्रभुपाद ने उनको भी प्रणाम किया। तो माताजी के जो हस्बैंड थे, पति श्याम सुंदर जी, वो कारपेंटर थे, बड़ी अच्छा कारपेंटिंग करते थे वो। तो प्रभुपाद ने उनसे कहा कि क्या आप ये बड़ी मूर्ति बना सकते हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं बना सकता हूँ। तो प्रभुपाद ने उनको ये ऑर्डर दिया और उन्होंने भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा की जो है ना मूर्ति तैयार की। और सबसे पहली रथ यात्रा सैन फ्रांसिस्को में ये स्टार्ट हुई, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। और उस दिन से लेके आज तक सारे विश्व में हर साल तकरीबन 800 रथ यात्रा पूरे विश्व के अंदर निकाली जाती है। और इस साल ये हमारे इंडिया के अंदर 200 रथ यात्रा, ये जो 10 दिन के अंदर जो फेस्टिवल हो रहा है जगन्नाथ जी का जगन्नाथपुरी में, उसके बीच में 10 दिन में ये 200 रथ यात्राएँ निकाली जा रही हैं। तो उनमें से एक रथ यात्रा ये पटियाला की है। और विभिन्न शहरों में, जिलों में अनेक प्रकार बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं। ऐसा कहा जाता है ब्रह्मांड पुराण में, अगर कोई व्यक्ति भगवान जगन्नाथ के रथारूढ़ होने पर उनके दर्शन करता है, उनके रथ को खींचता है, दूसरे व्यक्तियों को भी प्रोत्साहित करता है इस रथ यात्रा में सम्मिलित होने के लिए, रथ को खींचने के लिए, भगवान के सामने नाचता है, हरिनाम संकीर्तन में भाग लेता है और भगवान का विपुल प्रसाद ग्रहण करता है, तो उस व्यक्ति के अनंत जन्मों के अनंत पाप नष्ट हो जाते हैं और इस जीवन के बाद अंततोगत्वा भगवान के धाम की प्राप्ति करता है, जो मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। तो हम पटियाला के सभी निवासियों से ये आग्रह करते हैं, विनती करते हैं, विनम्र प्रार्थना करते हैं कि कृपया 9 तारीख को आप इस उत्सव में भाग लीजिए। ये उत्सव काली माता मंदिर से 1:15 बजे स्टार्ट होगा और विभिन्न शहर के विभिन्न स्थानों से निकलता हुआ, अनेक रास्तों से जाता हुआ और फिर ये संपन्न होगा SDKS भवन राजपुरा रोड पटियाला पर ये संपन्न होगा। और वहाँ सभी के लिए बाद में हरिनाम संकीर्तन के बाद
जगन्नाथ जी का बिल्कुल प्रसाद होगा। तो आप सभी उस उत्सव में भाग लें, हरे नाम संकीर्तन में भाग लें, भक्तों के साथ रथ के साथ चलें, भगवान के रथ की रस्सी खींचें और नृत्य करते हुए शाम को भगवान का प्रसाद ग्रहण करें और अपने जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है उसकी पूर्ति करें। हरे कृष्ण। प्रभु जी, 3 साल के बाद पटियाला में यात्रा हो रही है। इस बार का जो प्रबंध है उसमें क्या खास रखा जा रहा है? जैसे कोविड की बीमारियाँ रहती है और काफ़ी संख्या में भक्त होते हैं, किस तरह का संचालन रहेगा? मुख्यतः जब ऐसे कोई प्रोसेशन होते हैं तो उसमें मुख्यतः हम लोगों को बताते हैं कि वो प्रिकॉशंस रखें आपने। तो वैक्सीनेशन जिनकी नहीं हुई है वैक्सीनेशन अपने करा के आए। और दूसरा है कि भगवान का नाम है, मास्क लगा के आए। और वहाँ पे हम प्रयास करते हैं कि जब गैदरिंग्स होती हैं तो पेपर मौसम भी ऐसा है, तो अवेयरनेस ही है लोगों में। इसमें पर मीडिया का, प्रशासन का पूरा सहयोग है हमारे, इसके लिए पूरा परमिशन हमने लिया है और डीसी ऑफिस से और ट्रैफिक का और सिक्योरिटी का पूरा उनका सहयोग रहता है प्रशासन की तरफ से। प्रशासन से तो आप हेल्प ले रहे हैं, अपने आपकी तरफ से, आपकी संस्था की हमारी तरफ से हमारे वॉलंटियर्स हैं, वो लोगों को अवेयर करते रहेंगे। प्लस कुछ हम बोर्ड्स भी लगाएंगे उसमें, क्यों हर व्यक्ति को तो एक व्यक्ति नहीं पहुंच सकता है। तो वी आर डिस्प्ले जो उसमें जिसके हम रखेंगे मास्क वगैरह लगा के आए। जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे आपकी संस्था काफ़ी बड़ी है, तो बाहर से भी इस यात्रा आते हैं? क्योंकि हमने बताया जैसे सब जगह रथ यात्राएँ हो रही हैं, तो विदेश से तो ज़्यादा नहीं, लेकिन एटलीस्ट वृंदावन से, मायापुर से और दिल्ली से और पंजाब और हरियाणा के अलग अलग स्थानों से भक्त लोग यहाँ पहुँचेंगे। कितने संख्या में लोग बाहर से आ सकते हैं पटियाला के अलावा? बाहर से लगभग हमें है कि लगभग 200-250 भक्त बाहर से आएंगे, बाकी लोग मिल रहेंगे। जो शाम के वक्त लंगर का समय है उससे पहले भी कोई वहाँ पर सत्संग होगा, वहाँ पे हॉल के अंदर सत्संग होगा, जगन्नाथ जी विराजमान होंगे। और सुबह जैसे बताया गया कि सुबह 10 बजे से 56 भोग और आरती का कार्यक्रम है वहाँ पे। सत्संग में कोई खास व्यक्ति विशेष आ रहा है जो वृंदावन से भक्त आ रहे हैं, वो सत्संग करेंगे। डिवोटीज आ रहे हैं मायापुर से और वृंदावन से, और शीला प्रभुपाद जी के जो वरिष्ठ शिष्य हैं जो वो आ रहे हैं सब।